नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम काल के तीसरे और अंतिम भेद भविष्य काल के विषय में अध्ययन करेंगे। भविष्य काल में क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है। भविष्य काल मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल। इसके अलावा दो भाग और भी होते हैं: पूर्ण भविष्य काल और अपूर्ण भविष्य काल। आज हम भविष्य काल और उसके भेदों के विषय में जानेंगे। साथ ही भविष्य काल के पहले भेद सामान्य भविष्य काल के विषय में भी अध्ययन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक समझना और कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना। तो बिना समय गंवाए आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। भविष्य काल की परिभाषा को देते हुए कहा गया है, इस काल में क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है। यानी कि भविष्य काल में क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, इस चीज को बताया जाता है। भविष्य काल के तीन उपभेद किए जाते हैं, मुख्यतः सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और आज्ञार्थक भविष्य। इसके अलावा दो और भेद हैं, पूर्ण भविष्य काल और अपूर्ण भविष्य काल। अब हम पढ़ेंगे हमारे पहले भेद सामान्य भविष्य काल के विषय में। तो भविष्य काल यह तो कहता है कि काम आगे आने वाले समय में होगा। भविष्य काल में हमेशा आने वाले समय में काम होगा, इसकी अनिश्चितता बनी रहती है। लेकिन सामान्य भविष्य काल में क्रिया का काम की निश्चितता व्यक्त होती है। भविष्य काल कहता है कि क्रिया भविष्य में पूरी होगी और वो क्रिया अनिश्चित सी लगती है। लेकिन सामान्य भविष्य काल यह कहता है कि वो क्रिया भविष्य में निश्चित रूप से संपन्न होगी। ऐसी क्रिया सामान्य भविष्य काल की क्रिया होती है। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा देते हुए कहा गया है, इस काल में काम के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है। भविष्य में क्या होगा यह अनिश्चित सा रहता है, किंतु सामान्य भविष्य काल की क्रिया काम की निश्चितता का संकेत देती है। इसकी पहचान के लिए मुख्य क्रिया के बाद शब्द आएंगे, एगा, एगी, एंगे, या मुख्य क्रिया के साथ आएंगे या उसके बाद आएंगे। क्या आएंगे? एगा, एगी और एंगे। जैसे उदाहरण के लिए वह घर जाएगा, तो इसमें मुख्य क्रिया के साथ क्या आया है? एगा। हमारी पहचान ये रही, एगा। इसका मतलब यह है कि इस वाक्य के अंदर सामान्य भविष्य काल है। सामान्य भविष्य काल कहता है कि काम आगे होने वाले समय में बोध करवाता है, क्या होगा यह निश्चित है। लेकिन सामान्य भविष्य काल में आगे उसकी निश्चितता है, यानी कि वह घर जाएगा, यह निश्चित है, उसे घर जाना ही होगा। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सामान्य भविष्य काल है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा पर धातु के साथ एंगे। ये रही हमारी पहचान, एंगे। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर भविष्य काल है। नंबर 2 बात हम पढ़ेंगे, भविष्य की ओर संकेत करता है कि यह क्रिया भविष्य में पूरी होगी, आने वाले समय में पूरी होगी। और इस बात को भी निश्चित करता है कि निश्चित रूप से यह कार्य होगा, भविष्य में पढ़ना ही होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर सामान्य भविष्य काल है। अगला उदाहरण देखते हैं, उसका विवाह होगा। इसमें पहचान आई है होगा, यानी कि भविष्य काल की ओर संकेत करता है, यानी कि उसका विवाह भविष्य में होने वाला है, यानी कि विवाह होने की जो क्रिया है वो भविष्य में पूरी होने वाली है और यह निश्चित रूप से होगा, उसका विवाह होना निश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाक्य के अंदर भी सामान्य भविष्य काल है। प्यारे बालकों, आप ध्यान से आज इन सभी को पढ़ना। कल आपको सामान्य भविष्य काल के कुछ और उदाहरण कराऊंगा
और भविष्यत काल में संभाव्य भविष्यत काल का हम अध्ययन करेंगे। एक बार सारांश में बता देता हूं। आज आपने क्या पढ़ा? आपने भविष्य काल के बारे में जाना, यानी कि क्रिया का भविष्य में होना। नंबर 2 बात, मुख्यतः ये 3 प्रकार का है, सामान्य, संभाव्य, अज्ञातक। 2 और प्रकार भी हैं, पूर्ण और अपूर्ण। सामान्य भविष्यत काल कहता है कि क्रिया भविष्य में पूरी होगी, यह थोड़ी अनिश्चित है, लेकिन सामान्य भविष्यत काल के अंदर उस क्रिया का निश्चित होना संकेत होता है। जैसे उसका विवाह होगा, उसका विवाह होना भविष्य में निश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि संभाव्य यह सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है। इसके साथ साथ सामान्य भविष्यत काल की पहचान है एगा, एगी और एंगे। मुख्य क्रिया के बाद यदि 3 शब्द ये आते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना। कल सामान्य भविष्यत काल के कुछ और उदाहरण और उसके साथ साथ संभाव्य भविष्यत काल। एमपीएस विद्यालय आप सभी बालकों की स्वस्थ की, उज्जवल भविष्य की, प्रसन्नता की कामना करता है। आप पूर्ण रूप से अपने अध्ययन में समर्पित रहें। धन्यवाद।